नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करने जा रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 8वीं क्लास में दे रखा। सोचो, जो आज कंपटीशन में इतने सारे सवाल आ रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर है, लोन है, इंस्टॉलमेंट है, डिग्रीज के सवाल हैं, मतलब किसी भी प्रकार के कहीं पे कंपैरिजन हो रही है तो समझ लीजिए आपको ये चैप्टर आना ही चाहिए। इसको समझाने के लिए मैंने क्या किया है, एक जगह 5 रुपये लिए, एक जगह 20 रुपये लिए। अगर हम 5 रुपये को और 20 रुपये को कंपेयर करें, 5 रुपये और 20 रुपये को कंपेयर करें तो हमें क्या दिख रहा है कि 5 का यहाँ पे एक ही सिक्का है और 5 के यहाँ पे कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं। तो हमें दिख रहा है कि 1 के मुकाबले 4 सिक्के हैं। यहाँ पे 5 का एक सिक्का तो हमारे यहाँ पे 5 के 4 सिक्के हैं। तो हमें पता चल गया कि जो 20 है वो 5 का 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स ऑफ 1 मतलब 5। तो 4 टाइम्स मतलब 4 बार 5 आ रहा है, तो कितनी वैल्यू दे दी इसने, 20। समझ में आई बात। ऐसी अगर यहाँ देखूं, ये 4 के मुकाबले 1 है, 4 के मुकाबले 1 है, इसका मतलब जो 5 रुपये हैं वो 1/4 है किसका, दूसरी क्वांटिटी का, मतलब 1/4 ऑफ 20। और ये जो है ये 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी मतलब 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 5 जा 20 और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 ऑफ 20, 4 5 जा 20 और 5 1 जा 5। होगी कंपैरिजन। मतलब क्या है कि जो पहली क्वांटिटी और जो दूसरी क्वांटिटी है हमने दोनों को कंपेयर किया, मतलब रेशियो किया। क्या किया, रेशियो किया। तो कंपेयर दो तरीके से हो सकता है, या तो 5 रुपये को 20 से कंपेयर किया जा सकता है या 20 रुपये को 5 रुपये से कंपेयर किया जा सकता है। अब देखो 5 रुपये को अगर मैं कंपेयर करूं 20 रुपये से तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, आ गया 1/4। ऐसे अगर दूसरे को देखूं 20 रुपये को अगर मैं 5 से कंपेयर करूं तो 20/5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 24। तो एक्चुअल में जो वैल्यू आई है ना, ये 1/4 और ये 4, ये यही बताना चाहती है कि 20 जो है वो 4 टाइम्स है 5 के, और जो 5 है वो 1/4 है 20 के। समझ में आई बात आपको यहाँ पे। चलिए इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ एक बार और, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से हम रेशियो, परसेंटेज, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ समझेंगे। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। हमें साफ दिख रहा है ये 4 है 1 के मुकाबले, और ये 1 है 4 के मुकाबले। 4 के मुकाबले मतलब 4 के मुकाबले कितना है, ये 1। समझ में आई बात। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं इन सिक्कों को हटा दूँ और इसको हटा दूँ और बंदा कहे कि सीधा बताओ 5 रुपये और 20 रुपये के बीच में कंपैरिजन करो, मतलब मुझे 5 को कंपेयर करना पड़ेगा 20 से, 5 को कंपेयर करना पड़ेगा 20 से। तो मुझे दिख रहा है कि 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब इन दोनों का मतलब समझते हैं कि भाई 1/4 क्या है और 4/1 क्या है। ठीक है, 1/4 4 के मुकाबले 1 था, मतलब 1/4 है किसका, सेकंड क्वांटिटी का। और जो सेकंड वाला है वो 4 टाइम्स है किसका, फर्स्ट क्वांटिटी का। अब वैल्यू निकालते हैं। 4 टाइम्स मतलब 4 बार, कौन आ रहा है 5, कितना हो गया 20। इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 ऑफ 20, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है यहाँ पे, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, आ गई यही वैल्यू वापस। मतलब हमें क्या पता चला कि जो 5 है वो 20 के मुकाबले 1/4 है, 5 जो है वो 1/4 है किसका, 20 का। वही अगर दूसरी चीज़ देखूं, जो 20 है वो 4 टाइम्स है ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी का। समझ में आई बात। इसको सॉल्व करोगे फिर से वही 1/4 ऑफ 20 दैट इज 5, 4 टाइम्स ऑफ 5 इज 20। समझ में आई। अगर इसको फ्रैक्शन में समझूं, इसको किस में समझे, फ्रैक्शन में समझें, क्योंकि रेशियो का मतलब क्या है, कंपैरिजन तो हमने कर ली। इसको अगर डायरेक्ट समझा जाए तो ये क्या बताना चाहता है हमें,
ये बताना चाहता है कि भाई जो 5 रुपये है वो 20 का कितना टाइम्स है, ये बोलना चाहता है। तो मैं 5 को सीधा 20 से कंपेयर कर दूंगा। 5 1 जा 5, 5 4 जा, तो मैं सीधा बोलूँगा कि जो 5 है वो 1/4 है ऑफ 20। मतलब नीचे से कंपेयर चल रही है। किससे कंपेरिजन चल रही है? नीचे वाले से चल रही है। इसका मतलब अगर मैं 1/4 लिख रहा हूँ कहीं पे भी, तो उसका मतलब अगर मैं 5 को कंपेयर कर रहा हूँ, किसको कंपेयर कर रहा हूँ? 5 को कंपेयर कर रहा हूँ किसके मुकाबले? 20 के मुकाबले। तो मतलब नीचे वाला 20 रहा होगा। नीचे वाला क्या रहा होगा? 20। अब 4 का कितना टाइम्स 20 होता है? 5 टाइम्स। तो ऊपर भी कितना टाइम्स चलेगा? 5 टाइम्स। और हमारा आंसर कितना आ गया? 5। मतलब ऊपर वाला जो है 5 है और नीचे वाला जो है 20। अगर ये लिखा होता 4 टाइम्स, मतलब 4/1। 4 टाइम्स का मतलब क्या है? 4/1 है। तो 4/1 किसके? नीचे वाले के मुकाबले वो 4 गुना है। अब मैंने 20 को किससे कंपेयर किया है? 5 से। तो नीचे वाला क्या रहा होगा? 5। 1 का कितना टाइम्स? 5 टाइम्स। तो 4 का भी कितना टाइम्स हो जाएगा? 5 टाइम्स, दैट इज 20। समझ में आया आपको कंपेरिजन? ठीक है। इसी पे एक और चीज़ समझते हैं। मतलब ये कहना चाहता है कि 5 को तुम 20 से कंपेयर करो, तो आंसर कितना आया? 1/4। तो ये जो एक्चुअल में 1/4 है, ये किसका है? सेकंड वाले कंपैरिजन का, 20 का। इसका मतलब 5 है पहला। और अगर कंपैरिजन होते 20 को 5 से कंपेयर करो, 20 को 5 से कंपेयर करो, उसका मतलब 20/5 नीचे वाली कंपेयरिंग क्वांटिटी होती है। तो 5 के मुकाबले कितना है? 4 गुना है। तो 20 एक्चुअल में है कितना? 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी, मतलब 5। ठीक है। तो एक्चुअल में जो हमारे पास चीज़ समझनी थी वो दो चीज़ निकल के आई है कि आप कभी भी किसी दो चीज़ को कंपेयर करोगे तो या तो वो बराबर होगी, तो उस केस का तो हमें निगलेक्ट करना है क्योंकि 1:1 आ जाएगा। उसके अलावा या तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ये चीज़ होगी। तो दो केस बन के आए, एक 1/4 और एक 4 टाइम्स। दो ही चीज़ पॉसिबल है। या तो एक चीज़ कम होगी तो दूसरी ज़्यादा होगी। अगर दूसरी ज़्यादा होगी तो पहले वाली क्या होगी? कम होगी। तो ये जो एक्चुअल में 1/4 है, ये किसका है? नीचे वाला बड़ा है ना, मतलब 20 का। 1/4 किसका? 20 का। तो 1/4 ऑफ 20 इज 1/4 इंटू में 20, डेट इज इक्वल टू 5। क्लियर है? और जो दूसरा है वो बड़ा है, तो इसका मतलब 4 टाइम्स होगा। किसका? पहले के कंपैरिजन में। किसके? पहले कंपैरिजन में, मतलब 5 का। तो 4 टाइम्स 5 इज 20। इसी को कहते हैं हम फ्रैक्शन, कंपैरिजन एंड रेशियो। चलिए इसको एक चीज़ और समझते हैं, या इसे मैं आपको परसेंटेज डेसिमल भी समझा दूँ। चलिए इसे मैं समझाता हूँ। हमें दो चीज़ निकल के आई कि जो 5 है वो 1/4 है 20 का, और जो 20 है वो 4 टाइम्स है 5 का। क्लियर है चीज़? चलिए अगर मैं मान के चलता कि जो 1/4 है 20, अगर दो चीज़ के बीच में कंपैरिजन होती है, मान लो हमें एक क्वांटिटी पता है कि ये 100 है, ये कितनी है? 100 है। तो मुझे बताओ ये कितनी रही होगी? और इसने बोल दिया कि ये पहले वाले का 4 गुना है। कितना गुना है? 4 गुना है। ये इसका पहले वाले के मुकाबले 4 टाइम्स है। तो पहले के मुकाबले अगर ये 4 टाइम्स है तो पहला वाला कितना रहा होगा? 1/4। ठीक है। अब 1/4 किसका? 100 का। तो 1/4 ऑफ 100 कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू में 100, काट दो 25। 25 बन जा 25। क्लियर है चीज़? समझ में आई बात? ठीक है। अब देखो मैंने इस बार कंपैरिजन 100 से की है, तो जो 100 है उसके मुकाबले पहली वाली जो क्वांटिटी वो कितनी है? 25। तो मैं एक्चुअली उसको ऐसे लिख सकता हूँ 25 कंपेयर विद सेकंड क्वांटिटी 100। ठीक है। ये जो 100 है, 100 के कंपैरिजन में जो भी चीज़ आती है वो परसेंटेज में लिखी जाती है। मतलब 100 के मुकाबले 25 है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25%। या इसको काट दो, 25 कम 25, 25 चौके 100, तो दिख नहीं रहा ये 1/4 है। तो कैसे परसेंटेज डेसिमल बनते हैं? ठीक है। ऐसे 25 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो उसका 10 तो 100 पार्ट, मतलब 0.25 पे लिखा जा सकता है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कंपेयरिंग क्वांटिटी हर निगाहों से, परसेंटेज, डेसिमल, फ्रैक्शन, जो भी आपको पढ़ना है। तो एक ही वीडियो में आपको सब सारी चीज़ें तो बताऊंगा नहीं मैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। 8वीं क्लास में ये टॉपिक दे रखा है कि ये आपके पास 5 एप्पल्स हैं,
और 20 ऑरेंजेस हैं। ठीक है, एक चीज़ और समझा देता हूँ। तो जो नंबर ऑफ़ एप्पल्स है हमारे पास वो 5 है, और जो नंबर ऑफ़ ऑरेंजेस हैं वो हमारे पास कितने हैं, 20। अब किसी का मन कर गया भाई कंपेयर करूँ, तो हमें दिख रहा है कि 20 एक्चुअल में 5 का कितना है, 4 टाइम्स है। कंपेयर करके देख लिया हमने, 5 को 20 से कंपेयर किया, मतलब ऑरेंज को, एप्पल को ऑरेंज से कंपेयर किया। इसे हम आओ मेथड भी कहते हैं। कौन सा मेथड कहते हैं, एप्पल और ऑरेंज मेथड, आओ मेथड। तो एप्पल की संख्या कितनी, 5, ऑरेंज की संख्या कितनी, 20, दोनों ही 5 के मल्टीपल है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो ये बताना चाहता है अगर तुम्हारे पास ऑरेंज 4 है तो एप्पल उसका कितना है, सिर्फ 1 है। इसी को अगर मैं उल्टा कर दूं, मतलब अगर मैं ऑरेंज को कंपेयर करूं किससे, एप्पल से, ऑरेंज को कंपेयर कर रहा हूँ किससे, एप्पल से, ओए मेथड लगाऊं, तो हमें पता है 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। तो एप्पल के मुकाबले, एप्पल से कंपेरिजन होगी इस बार, ऑरेंज कितना है, 4 टाइम्स है। समझ में आई बात। इसका मतलब दो ही कंपेरिजन यहाँ पे निकल रही कि एक अगर 1/4 है तो दूसरा उसका 4 टाइम्स होगा। समझ में आई कंपेरिजन आपको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब मैं इस पर सवाल कराऊंगा कंपटीशंस के तो तब मज़ा आएगा आपको। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।